अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ F8 कचहरी में। यहाँ पर अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब एडवोकेट हैं। यहाँ पर इनसे कानूनी राय लेंगे। जो शहबाज गिल साहब का केस है, आज फिर समाअत मुलतवी होगी है कल 8:30 बजे तक। जो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि कल इस केस की समाअत करेंगे और देखेंगे कि फ़र्दर इसको किस तरह से प्रोसीडिंग को लेकर चलना है। हुकूमती वकला ने आज फिर दलाइल दिए कि हमें जिस्मानी रिमांड जो है वो चाहिए, क्योंकि डिवाइसेस बरामद करनी, उसके बगैर तफ्तीश का जो दायरा कार है उसको मज़ीद वसी नहीं किया जा सकता। सर, हुकूमती जो वकला हैं वो इस बात पे क्यों बज़िद हैं कि हमें हर हाल में जिस्मानी रिमांड चाहिए? कोई और कैपेबिलिटी नहीं है तफ्तीश की कि वो सबूत इकट्ठे कर सकें? जी, मैं डिटेल इस तरह जाऊँगा कि सबसे पहले हफ्ते को क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी हुकूमती वकला ने हुकूमत की तरफ से अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर ऑफ द जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिसने फैसला किया था 2 दिन रिमांड के बाद जब उनको पेश किया गया हफ्ते वाले दिन, उसमें यह फैसला किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आपको फर्दर रिमांड की ज़रूरत नहीं है फिजिकल, और उनको जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया था। उसके अगेंस्ट हुकूमती वकला स्टेट थ्रू एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और आज उसकी हेयरिंग हुई जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनी, जिसमें इन नटशल एक ही पॉइंट ऑफ लॉ पे आर्गूमेंट्स हुए थे कि जो एडिशनल सेशन जज है उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स मैं नहीं सुन सकता, मैं सिर्फ जुडिशल ऑर्डर इन क्रिमिनल रिवीजन सुन सकता हूँ। इस पर आर्गूमेंट्स हुए थे और जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बात पे कन्विंस हुए इन नटशल कि नहीं, ये जुडिशल ऑर्डर है और एडिशनल सेशन जज इसको सुन के फिर मेरिट पे डिसाइड करते, और इनको वापस भेज दिया कि आप इनको मेरिट पे डिसाइड करें, जिसको आज उसमें लिखा होता इट शैल बी टेकन अप टुडे। तो अभी थोड़ी देर आधा घंटे पहले इट वाज टेकन अप बाय ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, और इसमें दोनों तरफ से वकला पेश हुए, मुख्तसर आर्गूमेंट्स हुए और इस पर नोटिस हो गए हैं। दूसरी पार्टी को कानून के मुताबिक नोटिस होते हैं, तो ये कल आर्गूमेंट्स होंगे। अब बाकी रह गई इनको जो चाहिए क्या और फलाना चाहिए, तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये ओपिनियन दे दूं कि आप सिर्फ FIR पढ़ लें तो पता लग जाएगा। वैसे तो इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये जो सेडिशन केसेस की पूरी हिस्ट्री है वो अलग हम किसी वक्त प्रोग्राम कर लेंगे कि ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन का एक टूल है, बल्कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला कानून है। इस पर बड़ी डिबेट्स हुए हैं, बड़ी हिस्ट्री है इसकी। बहरहाल इस पर क्योंकि इशू यहाँ पर यह है कि जनाब क्यों करना चाहते हैं, तो इसमें अगर सिर्फ FIR पढ़ लें, जिसको कहते हैं बाय बेयर रीडिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द FIR, 2 जुमले स्टार्ट के पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बात हुई। अव्वल तो पूरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिखा गया, क्योंकि अब कहते हैं कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ। लोग अगर कह दें कि नमाज के करीब मत जाओ तो कहते हैं यार कुरान में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ अगर तुम जो है ना वो नापाकी या नापाकी में हो, तो ये पूरा कंटेंट्स होता है। इसी तरह अगर पूरा कंटेंट्स पढ़े तो आपको पता लग जाएगा शहबाज गिल ने कुछ और बात की, इन्होंने कोई और रंग देने की कोशिश की है। शहबाज गिल की पूरी हिस्ट्री आप देख लें तो हमेशा उन्होंने पाक फौज की हिमायत की है, इसमें कोई दूसरी रहे हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है, हमेशा लड़ता रहा, हाइब्रिड भी वार लड़ता रहा, 5th जनरेशन भी वार लड़ता रहा। अब ये चाहते क्या है? अब कानून के मुताबिक मैंने बता दिया इनको ज़रूरत नहीं है। इन्होंने रिमांड में 3 चीज़ें मांगी थी। 3 चीज़ें मांगी थी कि जब हमें मोबाइल चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा था जनाब हमने फॉरेंसिक कराना है, तीसरा हमने एयर वाइस से जनाब वेरिफिकेशन कराया। अब इन्होंने ये मुकदमा नंबर 691, इसके साथ इन्होंने एक और गैर आनी गैर कानूनी, जो कि आपको पता है, जिसमें सारा बीबी रात को 1:40 पर रात को जिसका दावा बुलाया गया, कहते 25-30, कल मैं उनसे मिलकर भी आया हूँ, 694 मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें के कंटेंट स्टार्ट में लिखते हैं कि जनाब शहबाज गिल एक्यूज़ कहता है कि मेरा मोबाइल मेरे ड्राइवर इजहार के पास है, और फिर इजहार को चेस करने के लिए वो इजहार के ससुराल में घुसे। मुख्तसर बता रहा हूँ, इसका मतलब कन्फेशन होगी, और वो पुलिस वालों ने मान लिया कि अब ये शहबाज की कस्टडी में मोबाइल नहीं है, अब तो है इजहार के पास, तो शहबाज को पकड़ के क्या कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिवाय मेंटल टॉर्चर करने के, फिजिकल टॉर्चर करने के और अपनी मर्जी के कोई बयान लेने के इनका कोई मकसद नहीं। जिसके आपको मालूम है कि हुकूमती जो दोस्त मीडिया है, स्पेशली जियो और जंग, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि जनाब शहबाज गिल मान गए, और तलत हुसैन का भी इस तरह के ये सारे जो मैनेज्ड हैं और जो मिले हुए हैं अपने अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से, उनके बयानात की रोशनी में अगर देखा जाए तो मज़ीद तंग करने के लिए और किसी तरह से मार धाड़ के कोई कन्फेशन करवा ले झूठा सच्चा, तो इनके अलावा इसको कोई मकसद नहीं, जबकि कानूनी ग्राउंड पर कोई इनका बनता। असल निशाना कोई और है, फॉरेंसिक करवा के क्या चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर
पे शहबाज गिल साहब ने कहा मुझसे सवाल किए गए खान साहब क्या खाते हैं और आप वो किन किन से मुलाकात करते हैं और आपकी किन किन से कौन से ख़ास कोई साहिबान हैं, उनसे कितनी मुलाकातें हुई हैं, असल मुद्दा क्या है। चलो शहबाज गिल उनके पास है, बयान दिया हुआ है, उसको भी सज़ा दे सकते हैं, फॉरेंसिक करवा के क्या ढूंढना चाह रहे हैं। आपने सारी बात बता दी है। गो कि मैं वकील हूँ, मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट करूँ कानून के मामलात पे। अदरवाइज जो एन के कहते हैं एन ओपन सीक्रेट, सबको मालूम है कि मुद्दा कुछ और है, चाहते कुछ और है। ये तो सिर्फ बेचारा एक निशाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसपे इमरान खान साहब ने तकरीबन 2 घंटे की जो 13-14 रात अगस्त की तकरीर, मैं तो समझता हूँ कि मोटिवेशनल लेक्चर कौम पाकिस्तानी कौम को दे दिया है। उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से पैगाम पहुँचा दिया है। और हम पाकिस्तानी, अब मैं पाकिस्तानी तौर पे बताऊंगा कि हम आइन और कानून को पे बिलीव करते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। कोई भी गैर जमहूरी हरकत हुई और हो रही है, हम उसकी रिजेंटमेंट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे आइन और कानून की दायरे में रहते हुए। और सब पाकिस्तानी अवाम को, अब मैं नहीं समझता कि सिर्फ पढ़े लिखे या शहरी लोगों को ये चीज़ें हैं। अब ये मैसेज इमरान खान का ये सिर्फ इस्लामाबाद या बड़े शहरों में नहीं रहा, ये जो है ना छोटे छोटे शहरों में, गाँव गलियों में पहुँच चुका, मजदूरों किसान तक पहुँच गया है कि इमरान हक पे है। और ये बाकी सारी फोर्सेस जो आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते थे, आज ये सैर व शक्कर हो के पाकिस्तान को लूटने और मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ। आखिरी सवाल सर, कोई ऐसा कानूनी नुक्ता इंडिकेट करता है कि जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। मेरी पॉइंट ऑफ, मैंने पहले भी बता दिया है कि जो ग्राउंड्स हैं, अभी आपसे बता दिया कि कोई रीज़न बनता ही नहीं है, कि मोबाइल तो उनके पास है नहीं, वो तस्लीम करके उन्होंने FIR भी कर दी है और ये मीडिया रिपोर्ट्स पे हैं। जो दूसरा तीसरा ग्राउंड है वो तो आप जाके फॉरेंसिक मोबाइल का करवाना है, इजहार को ढूंढे। और थर्ड वेरिफिकेशन आपने अब भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि जिन्हें शहबाज गिल ने आपको फ़ोन किया था या आपने उनको फ़ोन किया था, किस नंबर पर किया था, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बोगस है और मेरी राय में जो क्रिमिनल रिवीजन है जो फाइल की हुकूमत ने, ये कल डिसमिस हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एडवोकेट सिद्दीकी साहब हमसे बात कर रहे थे, कानूनी राय उन्होंने अपनी दी और तमाम नुक्तों के बारे में बताया। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।